जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी मानी जाती है वो गंगा नदी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में गंगा नदी का जो जल होता है वो बिल्कुल अमृत के समान हो जाता है। देखिए दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि माघ के महीने में ग्रह नक्षत्रों का जो संयोग है इस तरीके से बना होता है कि उससे जो निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, उससे जो निकलने वाली किरणें होती हैं, तरंगें होती हैं, उसके प्रभाव से गंगा नदी का जो जल होता है वो बिल्कुल अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए पूरे माघ के महीने में गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। वैसे तो देखिए, माघ के महीने का जो प्रत्येक दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन माघ महीने की जो अमावस्या तिथि है जिसे हम माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या कहते हैं, इस तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि पूरे माघ के महीने की जो अमावस्या, जो मौनी अमावस्या जिसे माघी अमावस्या कहते हैं, इस तिथि को सबसे ज़्यादा गंगा स्नान किया जाता है। इस साल 2025 में महाकुंभ लगा हुआ है, तो इस महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान का, गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व बना हुआ है। तो इस दिन जो हम गंगा स्नान करते हैं, जो दान करते हैं, जो पूजा पाठ मंत्र जाप आदि हवन कार्य जो भी करते हैं, पितरों के निमित्त जो हम तर्पण आदि का कार्य करते हैं, इससे जो हमें जो पुण्य प्राप्त होता है वो अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए माघ महीने की जो मौनी अमावस्या है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और इस साल तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहने का कारण यह है कि इस अमावस्या पे लोग मौन व्रत का संकल्प लेते हैं। और मौन रहने से, ऐसी मान्यता है कि मौन रहने से एक दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हमें एक आंतरिक ऊर्जा मिलती है, हमारी मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है, और हमें एक आध्यात्मिक हमारी जो उन्नति होती है, एक अंदर से जो है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान व्यक्ति जो है वह महसूस करता है। इसीलिए माघी अमावस्या पे मौन व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो मौन व्रत का संकल्प लेने का देखिए तरीका तो ये होता है कि जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से मौन व्रत का संकल्प प्रारंभ हो जाता है। पूरे दिन लोग मौन रहते हैं, पूरी रात मौन रहते हैं, और अगला दिन जब ब्रह्म मुहूर्त होता है स्नान आदि करके ही उस पूरे मौन व्रत का संकल्प जो है वो तोड़ते हैं। लेकिन जो अगर हर व्यक्ति के लिए देखिए करना ऐसा संभव नहीं होता है, तो जो 24 घंटे का जो मौन व्रत का संकल्प नहीं ले पाता है, उसे जिस दिन अमावस्या है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से लेके जब तक सूर्यास्त आपका नहीं हो जाता है तब तक हर व्यक्ति को मौन व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अगर ये भी करना संभव नहीं है तो जिस दिन आपका अमावस्या है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से लेके जब तक आपका जो है स्नान, आपका दान, आपका पूजा पाठ आदि जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो पूरी न हो जाए तब तक जो है मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर ये भी करना संभव नहीं है तो ऐसे में प्रयत्न करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हमारा मुख खुले तो केवल जो है सात्विक बातों के लिए, धार्मिक बातों के लिए, करने के लिए, अच्छे शब्द जो बोलने के लिए हमारा मुख खुले, अन्यथा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौन रहने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस दिन मौन रहने से एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक आंतरिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। इसलिए इस दिन मौन व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, और हर व्यक्ति को प्रयत्न करके अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो जितना संभव हो सके उस दिन कम से कम बोलना चाहिए। अब बोलना पड़ रहा है तो सात्विक बातें ही, धार्मिक बातें ही बोलें, अन्यथा मौन रहने का प्रयत्न करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का, मौन व्रत का तो महत्व है ही है, इस दिन दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मकर संक्रांति पे जो दान पुण्य हमने किया जितना महत्व उस दिन का था, मौनी अमावस्या के दिन का भी जो महत्व है उससे कम नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो देखिए, ये कलयुग है, कलयुग में नाम जप अर्थात जो मंत्र जप हम करते हैं, नाम जाप हम करते हैं अपने इष्ट का, उसका महत्व है और दान का महत्व है। तो आपके मुख पे हमेशा आपके इष्ट का नाम होना चाहिए। आप मानसिक रूप से जप करिए, माला लेके जप करिए, धार्मिक पुस्तकों का मतलब अध्ययन कीजिए, मतलब किसी न किसी तरीके से हमारे प्रभु का स्मरण होते रहना चाहिए। कर्म अपना अच्छे करते रहिए, और भगवान ने जो भी सामर्थ्य दी हुई है उसके अनुसार दान का कार्य करते रहिए, क्योंकि कलयुग में नाम और दान दो ही चीज़ है जिससे हमारा उद्धार होने वाला है, वही हमारा कल्याण करने वाला है। तो माघ के महीने में जो है हम देखिए हर दिन जो है दान का महत्व है। तो मौनी अमावस्या के दिन हम सभी लोगों को खिचड़ी का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए, जब अन्य महीने आते हैं तो जब हम खिचड़ी का दान करते हैं तो चावल और मूंग की दाल का खिचड़ी बना के हम करते हैं, चावल या फिर अरहर की दाल का खिचड़ी का दान करते हैं, या फिर चावल और चने की दाल का खिचड़ी का दान करते हैं। लेकिन माघ के महीने में जो है चावल और उड़द की मिश्रित जो खिचड़ी होती है उसका दान किया जाता है। और उड़द भी दो प्रकार की होती है, काली उड़द और एक हरी उड़द। तो खिचड़ी जब बनाते हैं तो हरी उड़द का प्रयोग किया जाता है, छिलके वाली जो हरी उड़द होती है उसकी दाल का प्रयोग किया जाता है। तो उड़द और चावल मिश्रित खिचड़ी का ही हमें इसमें जो है माघ के महीने में दान करना चाहिए, खासतौर से जब मौनी अमावस्या के दिन हम कर रहे हैं तो खिचड़ी का दान करना चाहिए। इसके अलावा तिल का दान करना चाहिए। तो तिल में देखिए आप जैसे भी बन पड़े आपसे, तिल का लड्डू है, तिल का पट्टी है, गजक है, तिल का जो है
जो रेवड़ी आती है वो है, या फिर सिंपली जो है आप ऐसे ही जो है तिल का दान भी आप कर सकते हैं। तो तिल के दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देखिए अन्य मौसम में जो मौसम के अनुकूल जो है वस्त्रों का भी दान किया जाता है। तो क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है तो इसमें हमें गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए, ऊनी वस्त्रों का हमें दान करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि दान जो है आपको ऊनी वस्त्रों के बड़े बड़े दान करने, हमेशा बड़े कंबल ही दान कीजिए। पतले कंबल भी आते हैं, शॉल भी आता है, स्टोल भी आता है, मोजे हैं आपके, कैप हैं आपके, मतलब सॉक्स वगैरह जो मोजे हैं, कैप है, मफलर है, स्टोल है, स्वेटर है, हाफ स्वेटर है, फुल स्वेटर, जो भी बन पड़े आपसे। ऐसा नहीं होता कि हमेशा बड़े बड़े दान करो तभी दान माना जाएगा। जितनी भगवान ने आपको सामर्थ्य दी उसके अनुसार छोटा बड़ा जो आपसे दान पड़े उन्हीं वस्त्रों का भी आप दान अवश्य कीजिएगा। अन्न और वस्त्र दोनों का ही दान होना चाहिए, और जितनी भगवान ने सामर्थ्य दी है कुछ दक्षिणा करके आप दान कीजिए। देखिए दान का जो सामग्री आप बनाया कीजिए, प्रयत्न करके 2 जगह बनाया कीजिए। एक जो है सुयोग्य ब्राह्मण को आप दान कीजिए, अगर जैसे ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मंदिर में उसको दान कीजिए, तो जो वहाँ पे पंडित आते होंगे उसको ले लेंगे। एक ब्राह्मण के निमित्त दान निकालना चाहिए, और एक जो है गरीब की मदद करने के लिए भी हमें उतनी जितना सामान है उसको भी निकालना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक गरीब का भी पेट भरेगा, उसकी भी एक मदद हो जाएगी। हमेशा इसलिए ब्राह्मण और गरीब दोनों के लिए निकालना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान के महत्व को हम सभी लोग जानते हैं। तो इस साल 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं प्रयागराज इलाहाबाद में जाके संगम त्रिवेणी पे जो है गंगा स्नान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हर किसी के लिए देखिए ये संभव नहीं है। जो वहाँ कर लेगा तो उसके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, लेकिन सभी लोग तो ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे आसपास जो भी गंगा नदी है वहाँ पे हमें स्नान करने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब है तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। अगर ये ऐसा करना संभव नहीं है तो घर पे ही जो है गंगा जल बना के उससे हमें स्नान करना चाहिए। तो देखिए मैंने भी अपने कई सारे वीडियो में बताया हुआ है गंगा जल बनाने का तरीका। तो सबसे पहले अपना जो है खाली पात्र जिसमें हमको स्नान करना है, खाली हमारा बर्तन होना चाहिए। सबसे पहले उसमें गंगा जल डालिए, फिर ऊपर से उसमें जल आप भर दीजिए, तो वो गंगा जल बन गया। कभी भी इसका उल्टा नहीं करना चाहिए कि पहले जो है बर्तन में जो है आप जल भर लीजिए, उसके ऊपर से जो गंगा जल डाल दीजिए, तो फिर वो नॉर्मल जल ही रहेगा। गंगा जल हमेशा पहले खाली बर्तन में गंगा जल डाला जाता है, फिर उसमें सादा जल भरा जाता है, तब वो गंगा जल बन जाता है। तो इस जल से हम सभी को स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात अपने पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए जो जैसे किसी घर में अगर पुरुष लोग को याद नहीं है तो महिलाओं को पुरुषों को याद दिलाना चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त जो है तर्पण का कार्य आप अवश्य कीजिए। इसके लिए आप गंगा जल बना लीजिए, उसमें काले तिल डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए, दुर्वा डाल दीजिए, सफेद जो चंदन डाल दीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए, कुछ पुष्प डाल दीजिए, और अपने पितरों के निमित्त जो है तर्पण का कार्य उस दिन आप अवश्य करवाइए। ये देखिए पितरों का प्रसन्न होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इससे पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। और इसके अलावा इस दिन अपने पितरों के निमित्त जो है अपने जो पुरखे पुरानी है जो उनके निमित्त जो है कुछ दान का कार्य करना चाहिए, गरीबों को जो है मदद करना चाहिए। तो मदद का मतलब देखिए कुछ उन्हें खाने पीने की चीज़ों आप दान कर दीजिए। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना गरीबों के, उनको जैसे छोटे पैकेट वाला बिस्किट है उसको ले जाकर उसमें आप बांट दीजिए, तो उससे उनको प्रसन्नता होगी। कुछ भी जैसे खाने की चीज़, ऐसा नहीं कि बिस्किट आप दीजिए, जलेबी है, समोसा है, अन्य भी बहुत सारे देखिए मार्केट में चीज़ें हैं, तो जो आपसे बन पड़े कुछ जो अपने पितरों के निमित्त जो है गरीबों में उसका वितरण आप करवा दीजिए। इससे भी देखिए एक मानसिक शांति जो होता है ना, शांति होती है वो प्राप्त होती है, पितरों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, और भगवान तो ऐसे देखिए सब कुछ देख रहा है कि हम कौन कौन सा कर्म कर रहे हैं। तो ये कार्य हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा जो अपने पितरों के निमित्त जो है संध्या काल में दक्षिण मुखी दीपक जो है अवश्य जलाना चाहिए। वैसे तो देखिए हर अमावस्या को ये कार्य किया जाता है, अगर आप नहीं करते हैं तो उसको अवश्य ही किया कीजिए कि हर अमावस्या को दक्षिण मुख करके सरसों के तेल का अपने पितरों को याद करते हुए उनको अर्पित करते हुए दीपक उन्हें हमें अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की देखिए शनि की जो महादशा लोगों की चली रहती है, शनि का जो प्रकोप चलता है, उसे जो कष्ट मिलते हैं उसमें राहत मिलती है, पितरों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसके अलावा हर और हरि भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि भी हमें प्राप्त होती है। तो इस दिन जो है हमें पितरों जो है पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, उनकी 7 बार जो है परिक्रमा करनी चाहिए। और वहाँ पे अगर देखिए सुबह का जैसे आप सूर्योदय से पहले नहा लिए तो दीपदान आप कीजिए, लेकिन अगर सूर्योदय के बाद आप स्नान कर रहे हैं तो दीपदान भी मत कीजिएगा, फिर आप संध्या काल में जो है वहाँ पे दीपदान आप कीजिए, क्योंकि दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है। तो या तो सूर्योदय से पूर्व दीपदान कीजिए या फिर जब सूर्यास्त हो जाए उस समय हमें दीपदान करना चाहिए। तो पीपल वृक्ष की पूजा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। देखिए इस साल की जो मौनी अमावस्या है बहुत बड़ी अमावस्या है, तो प्रयत्न करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने का प्रयत्न कीजिए, मौन रहते हुए, बिल्कुल सात्विक विचार रखते हुए अपने घर की गतिविधियां भी पूरा कीजिए, घर के कार्य पूरा कीजिए, उसमें से समय निकाल के अपने जो धार्मिक कार्य हैं, क्योंकि देखिए घर के काम तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, वो तो हमेशा रहेंगे, तो उसमें से समय निकाल के अपनी जो है धार्मिक गतिविधियां भी अपनी
पूरी कीजिए, कुछ आप पूरी कीजिए, कुछ जो आपके घर के जो जेंट्स हैं उनसे बोल के इसको पूरा करवाइए, तो कि हो जाए, किसी के माध्यम से हो लेकिन हो जाए सभी कार्य। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, दान, मंत्र जाप, हवन आदि, तर्पण आदि कार्य का महत्व होता ही है, लेकिन इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो नहीं करने चाहिए। चाहे स्त्री और पुरुष दोनों को भी बहुत सारे कार्यों से होते हैं जो मनाही होती है। तो हमारे शास्त्रों में देखिए निर्देश दिया गया है कि अमावस्या तिथि के दिन छौर कर्म नहीं करना चाहिए। छौर कर्म का तात्पर्य होता है कि स्त्री और पुरुष जो है हेयर कट नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। जो पुरुषों को दाढ़ी जो है, अपना सेविंग जो है नहीं करवाना चाहिए, नेल कट जो है उस दिन नहीं करना चाहिए। ये जो छौर कर्म होते हैं इन्हें नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस दिन जो है औरतों को सिर धुल के स्नान करने की मनाही होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं एकदम बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी, कुछ औरतों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि देखिए जब हम गंगा जाते हैं तो सिर से हम स्नान करते हैं, अब डुबकी लेंगे तो सिर हमारा भीगेगा ही, डुबकी लेके स्नान करना, या फिर बाथरूम में ही, जैसे कुछ औरतें होती हैं जो प्रतिदिन जो होती हैं सर के ऊपर से मग्गे से पानी डाल के नहाती हैं, या फिर जो सावर से स्नान करती हैं तो सीधे अपने सर से पानी लेके स्नान करती हैं, वो मनाही नहीं होती है। सिर के ऊपर से पानी डाल के नहाने की मनाही कभी नहीं होती है, वो आप प्रतिदिन कर सकती हैं। अपना देखिए सिर धुलने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बाल में आपने ऑयलिंग किया, आप शैम्पू से जो अपना बाल धुलते हैं तो आपका सिंदूर धुलता है। ये सुहागिन औरतों के लिए स्पेशली बताया जाता है कि आपको अमावस्या के दिन अपना सिंदूर धुल के स्नान नहीं करना है, ठीक है। आपको सर से स्नान करने की मनाही नहीं होती है, आपको अपना सिंदूर धुल के स्नान करने की मनाही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को इस दिन अपना बाल नहीं धुलना है। तो बाल न धुलने का तात्पर्य कभी भी किसी भी दिन जब मना किया जाए, चाहे थर्सडे मना किया जाता है, सैटरडे मना किया जाता है, जब मना किया जाता है तो इसमें यही होता है कि आपको अपना सिंदूर धुल के स्नान नहीं करना है, आप सर से बिल्कुल स्नान कर सकती हैं। मेरे ख्याल से जितनी भी लेडीज यहाँ सुन रही होंगी उनका जो कन्फ्यूजन है क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको बोला जाएगा कि सर नहीं धुलना है तो आपको ये मनाही नहीं होती है कि सर के ऊपर से आप स्नान नहीं कर सकती हैं। सर के ऊपर से स्नान कीजिए, बस अपना सिंदूर न धुले, ये अपना ध्यान हमें रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस दिन जो है तुलसी के पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए। कोई भी जो देव वृक्ष हमारे हैं उनके पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए। हमको देव वृक्ष का पूजन करना है, उनकी परिक्रमा करनी है, वहाँ दीपदान करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उनके पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए। अमावस्या तिथि पे वर्जित मानी जाती है। इसके अलावा इस दिन देखिए वैसे तो हमेशा ही आजीवन ये होना चाहिए कि किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। ये सब कार्य करने से हमें बचना चाहिए। और अमावस्या के दिन कभी भी कंसीव नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी कभी भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी जो है ऐसे ही इसीलिए बनाया गया है कि अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो कंसीव करने की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि इस दिन का जो बच्चे जो होते हैं, ऐसे मान्यता है कि इस दिन जो कंसीव करते हैं जो बच्चे होते हैं वो अच्छी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। इसीलिए अमावस्या तिथि पे हमेशा जो है कंसीव करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का देखिए शास्त्रों में जब कोई चीज़ें बताई जाती हैं तो कुछ ना कुछ उसका कारण होता है, तो हमें इसके कारण को समझना चाहिए। इस साल 2025 में माघ मास की जो अमावस्या तिथि है वो 28 जनवरी दिन मंगलवार की शाम में 7:35 से प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 29 जनवरी दिन बुधवार की शाम में 6:05 पर समाप्त हो रही है। उसके पश्चात जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 29 जनवरी दिन बुधवार को जो है उदया तिथि में हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए माघ मास की जो माघी अमावस्या या फिर जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं वह 29 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन देखिए गंगा स्नान, दान पुण्य, अपने भगवान का जो नाम स्मरण, जो मंत्र जाप आदि कार्य तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ इस दिन हमें भगवत गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि पे जो भगवत गीता का हम पाठ करते हैं तो गोविंद की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, और गोविंद के माध्यम से जो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो पितरों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए अपने गोविंद को हमें प्रसन्न करना है, और गोविंद को प्रसन्न करने के लिए हमें भगवत गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आप रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। तो दोनों में से जो धार्मिक ग्रंथ हैं, क्योंकि इस दिन धार्मिक ग्रंथों के पाठ के अध्ययन से बहुत ही ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त होता है। तो रामचरितमानस पढ़िए या फिर भगवत गीता, इसका पाठ कीजिए। इसे जो है हर और हरि जो है शिव और नारायण की कृपा दृष्टि के संग संग पितरों की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मौनी अमावस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।